अलीगढ़ नागरिक सुरक्षा कोर सिविल डिफेंस अलीगढ़ द्वारा अंतरजनपदीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा से चलकर सहायक उपनियंत्रक संगीता त्रिपाठी द्वारा आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में कानपुर से 27 सेक्टर वार्डनों, अलीगढ़ से 25 सेक्टर वार्डनों प्रतिभाग किया। अंतरजनपदीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन होटल धीरज पैलेस बस स्टैंड पर किया। कुर्सी पे बिठा कर जा सकते हैं, पर घायल व्यक्ति नीचे लाओगे ना। बोलना है कंधे पर रख के कंधे पर उसकी हड्डी टूटी तो कंधे पर कैसे लाओगे? तब उस स्थिति में कंबल पर या चादर बजू चादर हो जाए उसको बिठा लेंगे। घर में कोई अगर कोई जेंट्स नहीं है, आसपास जो भी कोई हट्टे कट्टे 2 व्यक्ति हों तो उसको कंबल बिठाकर 2 व्यक्ति पकड़ कर नीचे उतार सकते हैं। उतार पाएंगे ना? वैसे ला सकते हैं। अब कुछ आपको कभी कुछ भी खा लेता है या पेट में गले में कुछ फंस जाए, कैसे निकालेंगे? पेट में उल्टा करके ऐसे आ जाओ। तो अगर 2 या 4 साल का बच्चा है तो चेयर पे पैर रखे सभी बच्चे पैर को चेयर से मिलेगा। जब जुगाड़े कर रखे तब भी निकल सकता है। अब कोई एडल्ट है मोटा तगड़ा कैसे नहीं लगती, उसके गले में कुछ फंस जाए और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए जो हमारी नाभि होती है, जानते ना, नाभि के पास थोड़ा सा ऊपर आप दोनों हाथ भी बांधेंगे, झुको ग्रिप देख रहे हैं, और नाभि से पास होता है कस के अपने चेस्ट का प्रेशर भी इसके ऊपर डालेंगे और ये प्रेस करेंगे। जो भी इसके गले में फंसा उल्टी होगी सब निकल जाएगा। करके देखना, कुछ रख लीजिए मुंह में कस के पकड़ना, अपना भी प्रोसेस कराना और उल्टी का एहसास हो तभी सच बोलना। जब जोर से हम पेट पे नाभि पास थोड़ा सा नाभि से ऊपर प्रेस करेंगे तो उसको उल्टी होगी, जो भी कुछ फंसा उसका निकल आएगा। उल्टी का एहसास हो रहा है नहीं, झूठ मत बोलना। गले में फंस कुछ नहीं है तो कुछ मेथड आप लोग फायर मिनट बताओ। सेकेंड पर फोटो फंस जाता है, सुधारने के लिए कैसे उतारा जाएगा? पकड़ लेना कस के, ऐसे नहीं उठाना है, रॉन्ग तरीका है। डायरेक्टली उठा सकते हैं। अगर स्पेस नहीं है खड़े होने के लिए तो दूसरा तरीका हमारा यही है, हम क्रॉसिंग करके उसके पास पहुंचेंगे। सर प्लीज 1 मिनट माइक पीछे। मान लीजिए 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, किसी भी स्पेस पे पड़ी हुई है। सबसे पहले इसकी स्थिति क्या है उसके देखने के लिए मैं बता चुकी है, चेक भी आप कर चुके, देख चुके हो। अब इसे हमें ऊपर से नीचे लाना है। बाहर हो चुकी है, ऊपर हम ये बिल्डिंग भूकंप वगैरह आया है, कुछ भी आया है, डिजास्टर हो गई है, स्पेस नहीं है खड़े होने के लिए, तो कैजुअलिटी के बाद हम कैसे पहुंचेंगे? क्रॉसिंग करके ही पहुंच पाएंगे। आइए जगह स्पेस कम है तो हम ऐसे ही आ पाएंगे। उसके बाद हम कैजुअलिटी के पास जाएंगे। कैजुअलिटी के पास आने के बाद उसे देखेंगे, चेक करो इसकी स्थिति क्या, नब्ज वगैरह चल रही है या नहीं है, मूवमेंट बॉडी में है या नहीं है, ये चेक करेंगे। फुल स्टेप है ऊपर खड़े होने के लिए, ठीक है? उठाओ, फिर आगे इसका एक अपने हाथ से इसको लॉक करो। यहाँ सामने देखो। इस वाले तरीके से अगर हम चंदा नहीं है उससे भी ज्यादा वेट उठा सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है वेट उठाने का। तरीका देखिए, इसका जो कंधा है, जब आप सीढ़ी स्टेयर से उतरेंगे तो एक हाथ से इसको लॉक करेगा और दूसरा हाथ से सीढ़ी पकड़ते हुए उतार देगा। इससे शरीर का बैलेंस बराबर रहेगा और घायल व्यक्ति को नीचे उतार सकते हैं। वो इस तरह बंधेगा सिक्की वाला और एक इस तरह रिंग बैठ के सिक्की वाली। छोटा बच्चा तो आप गोद में ले सकते हैं। आप कोई भारी भरकम उसको तो नहीं ले पाएंगे ना, तो उसके लिए कैसे उठाएंगे? इसको पहले इसको कवर करेंगे ताकि चाकू अंदर से हमारी आंतों को काट देगा। अब एक लड़का और आ जाए, तब कैसे उठाएंगे? एक और आ जाए, सुन ले। अगर हथियार कोई पेट में घुपा हुआ है तो इस स्थिति से हम उसको, अगर चादर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत पतली चादर मत लेना। हमारा आपने भारी का जरूर उठाया और चादर फट गई, पड़ा तो मजबूत हो गई, तो अब तो चादर मान लीजिए ठीक कराइए, 1.5 फुट की जगह छोड़ देंगे। बस ये दिख रहा है, इसको 1.5 फुट पास में वो
वो भैया मैं खत्म हो गया। हाँ मैं ऐसे हो जाएंगे फ्री वहाँ से तो ऐसे बता दूँगा। ठीक है। उठाओ कंबल के माध्यम से, कंबल नहीं है तो बेडशीट के माध्यम से भी हम ये स्ट्रेचर तैयार कर सकते हैं। तीसरा आपके पास कोई बांस है, उठ जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। बाद में ही करेगा कोई पीछे। यहाँ से पकड़ाओ, यहाँ पर इस जगह पर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आ गया, उठाने तरीका यही है। अब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टोरी पे पुराने जमाने में ऐसे हैं कि अगर आपकी छत से नीचे करने के लिए सीधे बहुत पतली होती है, उस स्थिति में स्ट्रेचर पर नहीं जा सकता है। तो कैसे के पास नाथक द्वारा है, श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। उसी मंदिर से, क्योंकि मेरा गांव भी वहीं आता है, हल्दी घाटी और नाथक द्वारा के पास है और चित्तौड़गढ़ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो संस्कृति है, कल्चर है, उसकी एक्सचेंज पर भी आप यूथ काम करें। तो मुझे लगता है कि जो कल्चर एक्सचेंज है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन करें, नेहरू युवा केंद्र अलीगढ़ और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मिलके कुछ रिसर्च पे काम करें, कुछ डेवलपमेंट पे, क्योंकि यहाँ प्रतिभा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं कुछ संभावनाएं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ MBA होता है। अब MBA भी हमारे यहाँ है, क्योंकि मैं आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ और मैंने 14 साल राजस्थान में इसी ऑपरेशन पर अधिकारियों के साथ काम किया है, जिसमें हम नेहरू युवा केंद्र जोधपुर, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सब मिलकर हम काम करते थे। क्योंकि मुझे लगता है कि जब विभाग मिलकर काम करेंगे तो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस हमारे यहाँ कक्षा 12 के बाद में एक कोर्स चलता है। पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती राजस्थान में जब भी आती है, सारे बच्चे इग्नू के ही पास होते हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बहुत जरूरी है। और आपको आश्चर्य होगा कि पुस्तकालय का जो भी अधिकारी होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर वेतन पाता है। उसका जो ग्रेड है, यानी कि जो बच्चे पुस्तकालय की भर्ती में जा रहे हैं स्टेट के अंदर, अभी भी वहाँ 600 वैकेंसी आया हुआ है और सर्टिफिकेट जो होता है वो 6 महीने का होता है लाइब्रेरी साइंस का। इसके अलावा एक कोर्स चलता है BLIS, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, वो 1 साल का 3 कर सकते हैं। और नौकरी करने के बाद में आपको फायदा ये होगा कि आप जो है लाइब्रेरियन बनकर अपनी सेवा जो है विभिन्न लाइब्रेरियों में दे सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन की बहुत बहुत आभार जो आपने कीमती समय निकाला। क्या नाम है सर? डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़। सर आज किस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम किया है? आज जो ये कार्यक्रम है उसमें अंतर जनपदीय जो कार्यक्रम है आदान प्रदान का है, और ये कार्यक्रम जो है 27 प्रतिभागी कानपुर से आए हैं। उनको कौशल विकास और उद्यमिता के ऊपर ट्रेनिंग दी गई है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चल रही है उसमें विभिन्न प्रकार के जो सेक्टर्स हैं उसके विषय में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम इग्नू भी चला रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ 333 से अधिक पाठ्यक्रम चला रहा है, और उन पाठ्यक्रमों में कौशल और स्वरोजगार की सख्त आवश्यकता है। इसको लेकर हमने कानपुर के जो विद्यार्थी हैं उनको बताया है और उनको जुड़ने का आह्वान किया है उन्नत भारत अभियान से, जिससे कि हमारा जो युवा है वो ग्रामीण सेक्टर में रोजगार प्राप्त कर सके और उसका प्रबंधन कर सके। उसके जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं उनकी जानकारी आज प्रदान की गई है। सर जो गरीब बच्चे हैं और काफ़ी कोर्स देखे गए हैं कि काफ़ी महंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर कोर्सेज जो हैं हमारे यहाँ इग्नू में किफ़ायती होते हैं, और इग्नू में जो छोटे छोटे पाठ्यक्रम हैं वो बहुत कम रेट के होते हैं, जिसमें जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमाज हैं, उनको वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ ST/SC को लेकर जो है 500 रुपये में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक स्कीम है जो 2015 से चल रही है। उस स्कीम को लेकर भी हम अलीगढ़ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवा जो भारत है, क्योंकि 2047 तक जो भारत को विकसित करना है,
उसमें युवा अपना प्रतिभा करे, कौशल विकास से युक्त हो और उद्यमशीलता की नीति को अपनाए, जिससे एक युवा उद्यमी बनकर राष्ट्र की सेवा कर सके। सर किस तरह का यह कार्यक्रम किया है आज? आज अलीगढ़ में अंतर्जातीय युवा नेहरू युवा संगठन के द्वारा या कानपुर से भी हमारे 27 आए हुए हैं। लेकिन अलीगढ़ के लगभग 33 जवान हैं और हमारे नागरिक संचार के श्रीमती संगीता त्रिपाठी जी एजेंसी जो है, उन्होंने आकर के आपदा प्रबंधन का हमको प्रशिक्षण दिया है और बताया भी है और किस तरह से मतलब हम आपत्तिजनक घटना में दबे हुए या फंसे हुए व्यक्तियों को निकाल पाएंगे, मदद कर पाएंगे। तो इसमें जो हमारे सिविल डिफेंस के समय जवानों ने कानपुर से आयोग टीम ने प्रशिक्षण लिया है और सीखा है कि किसी भी आपदा आते समय हम उनकी आसानी से मदद कर सकते हैं। इसके हमारे एडीसी श्रीमती संगीता त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है, बताया भी है। सर बच्चों को भविष्य को लेकर के इसके जो प्रशिक्षण ग्रहण करते जाएंगे, आगे आने वाले समय में इनके लिए आगे के लिए हम निवेदन कहेंगे, इनके लिए कुछ न कुछ सरकार के कार्य को देखते हुए विचार करेंगे। आज किस तरह का यह कार्यक्रम किया है? जो कार्यक्रम हुआ नेहरू युवा आदान जनपदी प्रोग्राम हुआ, इसमें मुझे आपदा प्रबंधन के संबंध में बताया गया और कोई भी किसी भी तरह की जो डिजास्टर आता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं अपना और अपने परिवार का, आसपास का, उसके बारे में जानकारी दी गई। सर सिविल डिफेंस के बच्चों ने कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया है आपके इसके? लगभग से 30-35 बच्चे आए हैं, उन्होंने भाग लिया है। बाकी जो है कानपुर से जो है 27 लोगों ने भाग किया है। हम क्या संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों को लेकर, इस कोर्स को लेकर? इसमें तो हमने जो हमको आपदा प्रबंधन को जो हमने बताया है वो उनके जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। तो वो जो सीखा है तो कहीं भी रहेंगे अपनी मदद कर सकते, दूसरों को बचा सकते, तो जीवन को किसी को बचा लेना ही सबसे बड़ी सेवा है।